देखिए, बिहार में एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। खास करके लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र की एनडीए सरकार पर बरस रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हुई है और वोटों की चोरी पर ही केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है और उन्होंने कई राज्यों के सबूत भी पेश किए और बताया कि लाखों की संख्या में फर्जी वोटर बनाए गए हैं। हालांकि इस मामले पर राहुल गांधी ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ये एसआईआर का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं कि यह सच में ये बात सही है और सच में वोटों की चोरी हो रही है या फिर राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, समय ज़्यादा बचा नहीं है। अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं और चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने बिहार में वोटरों का वेरिफिकेशन शुरू किया। जैसे ही चुनाव आयोग ने एसआईआर का ऐलान किया, उसके बाद घमासान मच गया। विपक्ष जो है इसी मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है और सरकार को घेरने में लगी है। लेकिन देखिए, बिहार में सच्चाई यह भी है कि विपक्ष के पास कोई गंभीर मुद्दा या बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है जिसे कांग्रेस और महागठबंधन की बड़ी पार्टी आरजेडी उठाए। देखिए, आरजेडी का शासनकाल, जिसे जंगल राज कहा जाता है, अपराध को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर लालू प्रसाद यादव घिरे और इसी के कारण लालू प्रसाद यादव की सरकार गई। तो इससे तो साफ है कि अपराध का मुद्दा महागठबंधन नहीं उठा सकता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा महागठबंधन नहीं उठा सकता है। जैसे ही भ्रष्टाचार और अपराध की बातें महागठबंधन और विपक्ष के नेता करते हैं, वैसे ही एनडीए की तरफ से लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को याद किया जाने लगता है और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जो जो घटनाएं घटी थी उसे गिनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है राजद खुद लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है असहज महसूस करता है। इसके अलावा जो अन्य मुद्दे थे, जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, इसके अलावा फ्री स्कीम, लोक लुभावन वादे, इन तमाम वादों को नीतीश कुमार ने हाईजैक कर लिया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नीतीश कुमार, जिन्हें बिहार की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है कि सत्ता पार्टी जो है कोई भी जीते हारे, लेकिन नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री रहते हैं। नीतीश कुमार के बिना बिहार में किसी की सरकार नहीं बन सकती है। और क्यों नहीं बन सकते, इस बात को समझिए। नीतीश कुमार पर भले ही ये आरोप लग रहे हो कि नीतीश कुमार की उम्र अधिक हो गई है, उनके स्वास्थ्य जो हैं वो बेहतर नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य पर भी विपक्ष और खास करके तेजस्वी यादव सवाल उठाते हैं, कांग्रेस के लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन अगर देखिए कि बिहार में कांग्रेस जो मुद्दा उठा रही थी, आरजेडी जो मुद्दा उठा रही थी, उन तमाम मुद्दों को नीतीश कुमार ने ख़त्म कर दिया है। पिछले एक महीने के अंदर नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं और ये कह सकते हैं कि लगभग 5 करोड़ वोटरों को नीतीश कुमार ने प्रभावित कर दिया है। देखिए, हम आपको बता देते हैं, सीधे सीधे और आसान भाषा में समझा देते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने कैसे एक एक करके विपक्ष के मुद्दों को ख़त्म कर दिया। तो देखिए, सबसे पहले कांग्रेस और आरजेडी ये कह रही थी कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो हम बिजली मुफ्त करेंगे, 200 यूनिट बिजली जो है बिहार वासियों को फ्री में देंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक खेला और उन्होंने 125 यूनिट बिजली जो है बिहार में मुफ्त कर दी है, जिससे 1 करोड़ 67 लाख मतदाता सीधे प्रभावित हो गए। यानी कि 1 करोड़ 67 लाख जो बिजली उपभोक्ता थे, उन्हें नीतीश कुमार ने बड़ी राहत दे दी। 125 यूनिट जो है बिजली उन्होंने फ्री कर दी। इसके अलावा देखिए, जीविका दीदी, जिनका बड़ा प्रभाव है बिहार की राजनीति में, जीविका दीदी की जो शुरुआत है
नीतीश कुमार ने ही की थी और ये बिहार की जो महिला वोटर हैं उन पर जीविका दीदियों का बड़ा प्रभाव रहता है। तो जीविका दीदियों को जो लोन दिया जाता है उसके ब्याज दर को नीतीश कुमार ने घटा दिया। तो इस जीविका दीदियों की जो संख्या है बिहार में करीब 1,40,00,000 है। तो इस बात से समझ लीजिए कि महिला वोटर को भी नीतीश कुमार ने अपने पक्ष में कर लिया। जो जीविका दीदियों की नाराजगी थी उसको नीतीश कुमार ने दूर कर दिया। देखिए, महिला वोटर को नीतीश कुमार क्यों अपने पक्ष में रख रहे हैं, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का अगर सबसे बड़ा वोट बैंक बिहार में माना जाता है तो उसे महिला वोटरों को माना जाता है। और इन महिला वोटरों को तेजस्वी यादव तोड़ना चाहते थे, कांग्रेस तोड़ना चाहती थी। इसलिए लगातार तेजस्वी यादव और कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम माई बहन योजना लाएंगे। जिस तरह से झारखंड और अन्य राज्यों में महिलाओं को सहायता राशि दी जाती है वो लाएंगे। हर महिलाओं को जो है 2,000 रुपये हम देंगे महीने में। कांग्रेस तो 2,000 नहीं बल्कि 2,500 रुपया कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि अगर महागठबंधन की सरकार आई, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी तो हमारी सरकार महिलाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि देगी। तो इन सब वादों को तोड़ने के लिए, वादों को ख़त्म करने के लिए, मुद्दों को ख़त्म करने के लिए नीतीश कुमार ने महिलाओं पर ध्यान दिया। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जी हाँ, दिव्यांगों को जो पेंशन मिलता है, विधवाओं को जो पेंशन मिलता है, वृद्धों को जो पेंशन मिलता है, उसे नीतीश सरकार ने बढ़ा दिया। पहले 400 रुपये प्रतिमाह जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन बिहार सरकार की तरफ से दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 1,100 रुपये नीतीश कुमार ने कर लिया। इस देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है करीब 1,90,00,000 लोगों को मिलता है, यानी कि 1,90,00,000 वोटरों को नीतीश कुमार ने इस योजना के तहत साधने का प्रयास किया। इसके अलावा महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति नीतीश कुमार ने लागू कर दिया। देखिए, ये लंबे समय से डोमिसाइल की मांग हो रही थी और विपक्ष भी इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रहा था। इसके अलावा बिहार के जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, वो भी इस मांग को लेकर लगातार सड़कों पर उतर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो इसको देखते हुए नीतीश कुमार ने मांगों को समझा कि पब्लिक क्या चाह रही है और उन्होंने महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू कर दी, यानी कि महिलाओं के जो आरक्षण है उसमें किसी गैर बिहारी को नौकरी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षक भर्ती में भी नीतीश सरकार ने डोमिसाइल को लागू कर दिया है। 85% शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल किया गया है, यानी कि 85% जो पद है वो बिहार वासियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। देखिए, ये बड़ी बात है। डोमिसाइल को लेकर जो हंगामा हो रहा था, इसे समझने की ज़रूरत है। शिक्षक भर्ती में एनडीए की गवर्नमेंट थी, पहले भी जो है डोमिसाइल लागू था, लेकिन जब बीच में नीतीश कुमार एक बार फिर से आरजेडी के साथ चले गए थे, महागठबंधन के साथ चले गए थे और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, तभी शिक्षकों की भर्ती से डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से जब एनडीए की सरकार बनी तो डोमिसाइल को शिक्षक भर्ती में लागू कर दिया गया है। तो यानी कि यह मुद्दा भी तेजस्वी के हाथ से निकल चुका है, कांग्रेस के हाथ से निकल चुका है, महागठबंधन के हाथ से निकल चुका है। और देखिए, करीब 5 लाख शिक्षकों की भर्ती अभी बिहार में होने वाली है। तो ये जो है बड़ा कदम नीतीश कुमार ने उठाया है और युवाओं को लुभाने का जो प्रयास तेजस्वी यादव कर रहे थे उसे नीतीश कुमार ने यहाँ पर विफल कर दिया। इसके अलावे रसोईया सहायक जो कि स्कूलों में खाना बनाते हैं, उनके वेतन में भी नीतीश कुमार ने वृद्धि कर दी। इनकी भी संख्या करीब 2,38,000 है। इसके अलावा आशा ममता जो कार्यकर्ता हैं उनका भी वेतन नीतीश कुमार ने बढ़ाया है। इनकी भी संख्या करीब 1 लाख के आसपास है। इसके अलावा फिजिकल टीचर, नाइट गार्ड जो स्कूल में हैं, उनका वेतन नीतीश कुमार ने सीधे
डबल कर दिया, दोगुना कर दिया, यानी कि उनकी सैलरी दोगुनी बढ़ा दी गई है और इनकी भी संख्या जो है 20,000 के आसपास है। तो देखिए नीतीश कुमार ने उन तमाम मुद्दों को ख़त्म कर दिया जिसे तेजस्वी यादव और कांग्रेस बिहार में उठा रहे थे। और देखिए इसको लेकर तेजस्वी भी परेशान है, कांग्रेस भी परेशान है कि आखिर भाई अब हम कौन सा मुद्दा उठाएं। अपराध पर तो हम घेर नहीं सकते नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार की शुरू से जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। जिस तरह से बिहार में जंगल राज था, नीतीश कुमार की सरकार बनी और नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में अपराधियों का सफाया किया, एक दौर था जिसे आप इनकार नहीं कर सकते। जिसने भी उस दौर को देखा है, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को देखा है, वो जानता है कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार किस स्तर पर था। लोग शामों को घर से बाहर नहीं निकलते थे, पुरुष नहीं निकलते थे, महिलाओं के बारे में आप सोच नहीं सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही सत्ता में आए, अपराधियों को पकड़ पकड़ के जेल में बंद किया गया। कई जो बड़े बड़े अपराधी हैं वो बिहार छोड़कर भागने में मजबूर हो गए। तो अपराध को लेकर आप नीतीश कुमार को घेर नहीं सकते। अब रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा नीतीश कुमार के लिए सही नहीं है। नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार पर नहीं घेर सकते हैं। ये इनके धुर विरोधी भी मानते हैं कि नीतीश कुमार को व्यक्तिगत तौर पर आप भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया है। नीतीश कुमार पर आप परिवारवाद का भी आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो नीतीश कुमार को महागठबंधन कांग्रेस के राहुल गांधी कैसे घेरें? आप ही सोचिए, आखिर मुद्दा क्या है। आप ना परिवारवाद का आरोप नीतीश कुमार पर लगा सकते हैं, ना आप अपराध का आरोप लगा सकते हैं, ना आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते हैं। अगर आप